से कोई बिजनेस ओनर है, ठीक है, और वो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो आप यूजली सर्च करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, आपने ये सर्च करा। तो जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, लेट्स से आपका क्लाइंट यूएस में है, आप खुद यूएस में हो, या इवन अगर पाकिस्तान में भी हो, पाकिस्तान में लोग गूगल एड्स को कम यूटिलाइज करते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, खास तौर पर जो कि फ्रीलांसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और इवन कि अपनी जो सर्विसेज बेचते हैं, क्योंकि लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं। तो अभी आप ये देखो, ये टॉप 4, 1, 2, 3, 4, ये जो टॉप 4 रिजल्ट्स है ना, ये स्पॉन्सर्ड एड्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये सर्च एड्स की जब आप कैंपेन लॉन्च कर सकें, साथ क्या करें, कन्वर्जन के चांसेस टॉप पोजीशंस पे होते हैं बिलो दी ऑर्गेनिक। हाँ बिल्कुल, साथ सही कह रहे हो आप। ये बेसिकली ये कह रहा है कि भाई जो कन्वर्जन, यानी कि जो लोगों के ये चांसेस हैं कि लोग बोलते हैं ना कि यार एसईओ करवा लो, लाओ मैं तुम्हारी वेबसाइट के लिए ऐसे करता हूँ। एसईओ बेसिकली एक कीवर्ड पे आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, और अगर आपका कंपटीशन फियर्स है तो 1 साल 2 साल आराम से आप एसईओ वाले को फीस पे करते रहो, और वो आपको ट्रैफिक कहीं ना कहीं से ला के दे रहा होगा। लेकिन टॉप पोजीशंस पे आने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो ना, टॉप वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन न्यूयॉर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सही है, और इसको यहाँ पर रैंक करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगा होगा, लेकिन इसमें कोई खास वो नहीं है, एडिशनल पेजेस नहीं है, ठीक है, कोई दूसरे एक्सटेंशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको भी गूगल ने आउटरैंक कर दिया, किससे? सर्च एड से। वो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली गूगल बिजनेस करने बैठा हुआ है, उसको पैसे चाहिए, तो जो उसको पे कर रहा है, तो वो आउटरैंक कर देगा उन तमाम ट्रैफिक को जो कि आपने ऑर्गेनिकली रैंक करे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे साहब ने कहा कि यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों को खुद भी जो टॉप 4 रिजल्ट्स आते हैं उनमें ही आप ज्यादातर क्लिक करते हो, अनलेस कि आपको पता हो कि भाई आप एडवर्टाइजर हो या नहीं, इस तरह, ठीक है। लेकिन जो टॉप 4 पोजीशंस होती हैं उस पर सबसे ज्यादा क्लिक्स आते हैं, और जिस पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आते हैं, तो चांसेस आर कि कन्वर्जन, यानी कि बंदा उसी उसी कंपनीज को कांटेक्ट करता है सेल्स के लिए या फिर कोट के लिए, ठीक है। ओके, तो हमने ये कवर कर लिया कि भाई सर्च एड्स कहाँ अपेयर होते हैं, डिफरेंस क्या है इनका, सर्च एड्स और शॉपिंग एड्स का, डिस्प्ले एड्स का, अगर आप की बेनिफिट्स ऑफ सर्च कैंपेन्स। अच्छा देखें, इसमें आई एम नॉट श्योर कि मैं इसमें भी आपको क्या बताऊं कि इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। एक बेनिफिट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो ये कि आप आउट रैंक कर देते हो अपने कंपटीशन को, जिसने ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स की हुई होती हैं, ठीक है, या ऑर्गेनिकली रैंक किया हुआ होता है, सही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, और इसमें आप बाकायदा अपनी एड कॉपीज के अंदर फिल्टर आउट कर सकते हो एडिशनल, मतलब जो फालतू का ट्रैफिक होता है। तो फॉर एग्जांपल, आपकी यहाँ पे यहाँ पे अगर वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी फ्री एमवीपी और फुल साइट कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें उस बंदे का बजट, मतलब चाहे किसी का अगर बजट $200 है, ठीक है, या मैं पाकिस्तानी करेंसी में उसको बताता हूँ, कि लेट्स से अगर मेरा बजट 25,000 है, ठीक है, और मैं सर्च कर रहा हूँ कोई अच्छा वेबसाइट डेवलपर, तो मैं इसको भी क्लिक करूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली गूगल मुझे चार्ज कर लेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स पीपीसी, पेपर क्लिक, ठीक है। तो जब मैं इसकी वेबसाइट, मतलब इस एड पे क्लिक करूंगा, गूगल मुझे तब चार्ज करेगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज वो चार्ज नहीं करेगा, अदरवाइज ये एड्स मुझे दिखते रहे तो ये इंप्रेशन में काउंट होगा। वो इंप्रेशन क्या होते हैं हम उस पर भी इंशाल्लाह भी बात करते हैं, लेकिन मेनली मैंने जब इस ऐड पे क्लिक कर दिया तो गूगल ने इसको चार्ज कर लिया। लेकिन जब मैं इसकी वेबसाइट पे गया, मैंने ये देखा कि अबे भाई, इसके तो जो पैकेजेस हैं वो तो स्टार्ट ही 50,000, 100,000, 150,000, ये वाले तो पैकेजेस हैं इसके। तो मैं इसकी वेबसाइट बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इसको एज एन एडवर्टाइजर, इसको एज अ बिजनेस ओनर क्या नुकसान हुआ? वो इसको ये नुकसान हुआ कि यार मैं एक तो बजट लगा रहा हूँ, ठीक है, लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक करा लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। कन्वर्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरा बजट नहीं था, 25,000 मेरा बजट था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, और ये जो सेकंड हेडलाइन है, यहाँ पे अगर मैं ये मेंशन कर दूं स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 रुपीज, ठीक है, तो अब मैं, या फिर जो मेरा कस्टमर होगा जिसका बजट 25,000 होगा, तो वो ये देखेगा, अच्छा ये तो 50,000 से स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने अपनी कॉपी को, एड कॉपी को बड़ा रेलेवेंट कर दिया, और मैंने फिल्टर आउट कर दिया उस ट्रैफिक को जो कि 25,000 वाला है या 50,000 से कम वाला है। तो उस पर क्लिक वही करेंगे जो 50,000 और अच्छा उसका बजट होगा, ठीक है। तो
आई होप ये दो एक मेन बेनिफिट्स हैं, यहाँ तक क्लियर है, ताकि हमारा फिर ये जो बड़ा, ठीक है। तो ये आपकी मेन हेडलाइन है, ठीक है। तो हम जब ऐड कॉपी लिखेंगे, मैसेजिंग ऑब्वियसली हम इसमें कवर करेंगे जो कि उसमें मौजूद नहीं था। तो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, सेकंड हेडलाइन इसने लिखी है फ्री एमवीपी और फुल साइट कोड। उसके बाद इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हेडलाइंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं, अगेन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, साइटलिंग एक्सटेंशंस क्या होती हैं इसकी फिक्र नहीं करना, ये मैं बताऊंगा। ये बेसिकली ये आपकी मेन ऐड कॉपी है। जब आप गूगल की सर्च एड्स की आप कैंपेन लॉन्च करते हो, तो ऐड कॉपी के अंदर ये आ रहा होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ये साइटलिंग, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई सर्च कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, लेट्स से मैं सर्च कर रहा हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट मुझे करवानी है अपनी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि हाँ यार ये अच्छा है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल लिंक्स दिए हुए हैं ना, इनको साइट लिंक्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये आपको इससे रेलेवेंट होते हैं, ये आपकी जो मेन क्वेरी है, ठीक है। तो गेट योर फ्री कोड नाउ, अगर मुझे कोड चाहिए तो डायरेक्ट मैं इस पेज पे क्लिक करूंगा, ये एक सेपरेट पेज पे ले जाएगा मुझे, सपोर्ट के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स यानी कि जिनका पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले पेज पे लेके जाएगा। ये कहीं पे भी लेकर जाएगा मुझे, लेकिन ये सब कुछ कनेक्ट हुआ हुआ है इस मेन ऐड कॉपी से। सो ये एक मेन ऐड कॉपी की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो कि जो आप सर्च कैंपेन लॉन्च करोगे, तो उस वो ये शो कहाँ होता है, सही है। अच्छा, ये यहाँ टॉप 4 पोजीशंस पे होते हैं। उसके बाद ये आपके यहाँ पे ये बिजनेसेस वगैरह, ये मैप्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो उसके बाद ये आखिर के यहाँ पे भी शो हो रहा होता है, आखिर की जो बॉटम ऑफ द पेज है, तो वहाँ पे भी ये टॉप 4 टॉप 2 समटाइम्स, तो एज पर गूगल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि साइटलिंग एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। ये रहे, यहाँ पे भी, यहाँ पे साइटलिंग एक्सटेंशंस नहीं है, यहाँ पे एक कॉल की एक्सटेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक लोकेशन की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम इन सबको एसेट्स कहते हैं, ठीक है। अभी हम उस पर भी आएंगे, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जो आपकी मेन ऐड कॉपी है, जिसके अंदर आपकी हेडलाइंस, जिसके अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन, उसके साथ कुछ एडिशनल एसेट्स होते हैं, कुछ एडिशनल एक्सटेंशंस होती हैं, जिनको साइट लिंक्स कहते हैं, एडिशनल पेजेस पे भेजना हो। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली जब हम कैंपेन लॉन्च करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ऑलराइट। तो